हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम भूगोल से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा हिकेटस को भूगोल के जनक कहा जाता है। तो दोस्तों अगर कभी ऑप्शन में हिकेटस ना दिया गया हो तो आप इरोटस्थनीज को सही आंसर मानेंगे, क्योंकि इरोटस्थनीज ने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। तो कुछ विद्वान या कुछ खगोलीय शास्त्री इरोटोस्थनीज को भी ज्योग्राफी या भूगोल का जनक मानते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ही दिए गए हो तो हिकेटस को ही आप सही उत्तर मानने वाले हैं, क्योंकि हिकेटस ने स्थल भागों को सागरों से घिरा माना तथा दो महादेशों का ज्ञान दिया। तो इसलिए हिकेटस को ज्योग्राफी का पिता माना जाता है या जनक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर होने वाला है ब्लाश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा थेल्स। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सूर्य को कहा जाता है या बृहस्पति को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है या शनि को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा सूर्य को। अब दोस्तों सूर्य को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सौर मंडल में जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं वो सभी सूर्य प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य पर निर्भर रहते हैं। और इसीलिए सौर मंडल का मुखिया या सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि जितने भी सौर मंडल में ग्रह और उपग्रह हैं वो सभी ऊष्मा और प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 7 और दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्राग सम्मेलन 2006 से पहले, प्राग सम्मेलन 2006 से पहले की बात करें तो दोस्तों सौर मंडल में कितने ग्रह माने जाते थे, 9 ग्रह माने जाते थे। लेकिन दोस्तों जब प्राग सम्मेलन 2006 में खगोलीय शास्त्रियों ने मीटिंग की तो उस मीटिंग के द्वारा दोस्तों उन्होंने ग्रहों की कुछ नई परिभाषा दी और उन ग्रहों की नई परिभाषाओं में दोस्तों प्लेटो प्लेटो फिट नहीं बैठ रहा था। और प्लेटो फिट नहीं बैठ रहा था तो दोस्तों प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों वर्तमान में जो ग्रह है ग्रहों की संख्या है वो कितनी है, 8 है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा 8। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा 89 89।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है अरुण, पृथ्वी, वरुण, शनि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सौर मंडल में जो सबसे कम घनत्व है वो किसका है, शनि का है। क्यों? क्योंकि शनि दोस्तों किससे, छल्लों से बना 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 हुआ ग्रह है। तो इस प्रकार से भी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ग्रहों का निर्माण छल्लों से हुआ है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला, अब बात कर रहे हैं किसकी, सबसे अधिक, तो दोस्तों उसमें कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी का जो घनत्व है वो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में से सबसे अधिक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। तो दोस्तों सबसे अधिक ठंडा नेपच्यून है, मंगल है, पृथ्वी है, बुध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। अब दोस्तों बात करते हैं कि नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह क्यों है, सबसे अधिक ठंडा इस ग्रह पर क्यों है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, इसको मान लो दोस्तों सूर्य, ये हो जाएगा सूर्य, और सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में नेपच्यून अंतिम नंबर पर आता है। सबसे पहले हो जाएगा बुध, बुध के बाद हो जाएगा दोस्तों शुक्र, और शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद हो जाएगा दोस्तों वरुण, और वरुण को ही नेपच्यून कहा जाता है। तो दोस्तों इस तक सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ पर दोस्तों सबसे अधिक ठंडा होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा शनि। और अगर हम बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, ये तो दूसरे नंबर पर कौन होने वाला है, शनि होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा, तो दोस्तों सबसे बड़ा होने वाला है बृहस्पति। और अगर हम बात करते हैं पृथ्वी, कि पृथ्वी का आकार की दृष्टि से कौन सा नंबर आता है, तो पृथ्वी का दोस्तों 5वां नंबर आता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम सबसे छोटे ग्रहों की बात करें तो सबसे छोटा बुध है, और सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, शनि है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बाह्य ग्रहों में हो जाएगा बृहस्पति, शनि, और अरुण, और वरुण, ये क्या हो जाएंगे, बाह्य ग्रह। और इन ग्रहों को दोस्तों किन किन नामों से जाना जाता है, तो इन्हीं ग्रहों को जोवियन ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है, और बाह्य गैसीय ग्रह, जोवियन ग्रह और गैसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगले बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या बाह्य ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या गैसीय ग्रह, तो इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 13, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बाह्य ग्रह कितने थे, 4, और पार्थिव ग्रह भी दोस्तों कितने होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4। अब 4 कौन कौन से हैं, तो उनमें हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा बुध, और बुध के बाद हो जाएगा दोस्तों शुक्र, और शुक्र के बाद हो जाएगा पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद हो जाएगा दोस्तों मंगल। तो 4
पार्थिव ग्रह। और पार्थिव ग्रहों को दोस्तों आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक वाले ग्रह हैं और वो इससे आगे वाले क्या है, वो सूर्य से, जिनको हम बाह्य ग्रह कह रहे हैं, वो सूर्य से बहुत दूर हैं, तो इसलिए उन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है और आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है और चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। इन चारों को ही चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा हर्शले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 16। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा वरुण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों 15, 18, 10, 12। तो दोस्तों इनमें से ये चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और यूरेनस की दोस्तों अगर हम बात करते हैं उपग्रहों की, तो वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 27 उपग्रह। यूरेनस के जो दोस्तों उपग्रह हैं वो कितने हैं, 27 उपग्रह हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये चारों ही ऑप्शन गलत हो जाने हैं। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला व्यक्ति नहीं है दोस्तों, प्रथम बार अंतरिक्ष ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, व्यक्ति नहीं, तो गलती हो गई। तो दोस्तों पूछा गया अंतरिक्ष यान, तो अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाना है ऑप्शन नंबर डी, पाथ फाइंडर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी के आंतरिक ग्रह किस ग्रह पृथ्वी के आंतरिक किस ग्रह पर मानव, अच्छा दोस्तों प्रश्न में पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। तो प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावनाएं जताई जा रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा मंगल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप इस तरह की और भी वीडियो हमारे साथ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। अब मंगल पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन संभव कैसे है? तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो उसके लिए हो जाएगा, एक तो हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुका होना, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति। ये दो कारण हो जाएंगे। और अगर दोस्तों कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात होने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23 डिग्री का झुका होना, उसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो मंगल की, तो मंगल भी दोस्तों अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है, 25 डिग्री, और पृथ्वी कितनी, 23.5 डिग्री। तो इसलिए पृथ्वी के समान या पृथ्वी के अतिरिक्त ऋतु परिवर्तन कहाँ और किस ग्रह में संभव है, मंगल पर, क्योंकि मंगल का जो अपने अक्षीय झुकाव है वो 25 डिग्री का है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले नेक्स्ट वीडियो में।